हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। डेरिवेटिव में आज हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज है 1.4। इसके अंदर जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सारे पैरामेट्रिक फंक्शंस के होंगे। अभी पैरामेट्रिक फंक्शन का मीनिंग क्या होता है? 1.3 तक जितना हम लोग सॉल्व किए हैं उसमें सिर्फ एक ही फंक्शन होता था, लेकिन 1.4 में जब देखोगे तो उसमें दो फंक्शन मिलेंगे। एक्स और वाई से दो अलग अलग फंक्शन मिलने वाले हैं। एक्स की जो वैल्यू होगी कुछ इस तरह से होगी एफ ऑफ टी, और वाई की वैल्यू कुछ जी ऑफ टी। यहाँ पे जो टी दिखाई दे रहा है, टी दोनों में है, मतलब एक्स में भी है और वाई में भी है। यही टी कहलाता है पैरामीटर। मतलब दोनों को एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन, एक इंटरमीडिएटिंग जो वेरिएबल होता है टी, उसको बोलते हैं पैरामीटर। हमेशा टी नहीं होगा, टी हो सकता है, थीटा हो सकता है, डेल्टा हो सकता है, कुछ भी, एम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कैसे पहचानना है कि जैसे x दिया है और उसके आगे यहाँ जो राइट साइड है यहाँ पे एक वेरिएबल होगा, y में भी वही सेम वेरिएबल होगा, फंक्शन अलग अलग होंगे, तो यही जो वेरिएबल होगा उसको बोला जाएगा पैरामीटर। लेकिन हमको करना वही है, हमको तो निकालना है dy बाय डी एक्स। क्या निकालना है? dy बाय डी एक्स। तो हम लोग ये कैसे करेंगे? x को अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे, y को अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे, और दोनों की वैल्यू को कंबाइन जब किया जाएगा तो बनेगा dy बाय डी एक्स। कैसे? अब अगर मुझे यहाँ से निकालना है dy बाय डी एक्स तो मैं क्या करूंगी? x को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t और y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, है ना, क्योंकि t है यहाँ पर। तो जब x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt, y को करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dt। इस तरह से हो गया। इन दोनों को कंबाइन करके dy अपॉन dx करना। तो देखो वो दोनों में dt कॉमन है, तो लिखेंगे इसको dy बाय dt डिवाइड बाय dx बाय dt। ये dt जब कैंसिल होता है तो क्या बन जाता है? dy बाय dx। तो हमको करना यही है, x का डेरिवेटिव निकालो, y का डेरिवेटिव निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा dy बाय dx। क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। एक्सरसाइज 1.4 में जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, लिखा है फाइंड dy बाय dx इफ। दो फंक्शंस दिए हुए हैं। 1.3 तक सारे क्वेश्चन में एक ही फंक्शन था, लेकिन यहाँ पे दो फंक्शन रहेगा जब पैरामेट्रिक हमको सॉल्व करना रहेगा। तो कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा रहेगा कि पैरामेट्रिक फंक्शन है उस मेथड से सॉल्व करो, नहीं, सिर्फ दो क्वेश्चन दे दिया, हमको खुद समझना है कि कैसे करना है इसको। तो जो x है वो क्या दिया है? x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर दिया है और y इज इक्वल टू 280 दिया। हमको इसको सॉल्व करके आंसर dy बाय dx निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t और y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, x के लिए पहले कर रही हूँ डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पैरामीटर t है, x को डिफरेंशिएट करूँ तो ये जाएगा dx अपॉन dt, यहाँ पर आएगा dy बाय dt और फंक्शन है 80 स्क्वायर, ठीक है। a कांस्टेंट है और t स्क्वायर में क्या हो जाएगा? 2t। तो हमारा dx अपॉन dt आ गया है 280, ये हो गया। सेम हम क्या करेंगे? y को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू 280 और लिखो यहाँ पर डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू t। y को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा dy अपॉन dt dy बाय dt 280। 2a क्या है? कांस्टेंट, और t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। तो dy बाय dt आएगा 2a। x का डेरिवेटिव आ गया, y का आ गया, लेकिन हमको निकालना है dy बाय dx। तो हम लोग लिखेंगे ना dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dx, y ऊपर है और x नीचे, तो y का डेरिवेटिव ऊपर रहेगा और x का डेरिवेटिव नीचे रहेगा। तो ये हो जाएगा dy बाय dt डिवाइड बाय dx बाय dt। दोनों की वैल्यू है, dy बाय dt की वैल्यू क्या है? 2a और dx बाय dt की वैल्यू है 280। ये 2a कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाय dx आएगा 1 अपॉन t। ये हमको निकालना था। सेकेंड क्वेश्चन है x इज इक्वल टू a cot थीटा, y इज इक्वल टू b कोसेक थीटा। यहाँ पर वेरिएबल है थीटा,
ठीक है ना। किसी में जानना है जो वेरिएबल आ रहा है, एक्स के राइट साइड पे थीटा है, वाई के भी राइट साइड पे थीटा है, मतलब थीटा इज वेरिएबल, सॉरी पैरामीटर, जो पैरामीटर होता है उसी से हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक्स को डिफरेंशिएट करूंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा और वाई को भी करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो हम लोग पहले लेते हैं यहाँ पर एक्स को, डिफरेंशिएट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा डी बाई डी थीटा ए कॉट थीटा। ए कांस्टेंट है, कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये आएगा माइनस ए कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा डी एक्स अपॉन डी थीटा। सेम निकालेंगे वाई के लिए, इसको भी वही है, डिफरेंशिएट वाई विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएट वाई विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। y का हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, b कांस्टेंट है बाहर लिख देती हूँ, डी बाई डी थीटा कोसेक थीटा। कोसेक का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा, ठीक है। तो ये आ गया माइनस b कोसेक थीटा कॉट थीटा, ये आ गया है डी वाई बाई डी थीटा। एक्स और वाई दोनों का डेरिवेटिव आ चुका है, हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो लिखेंगे नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, वाई का डेरिवेटिव ऊपर और एक्स का नीचे होगा, तो ये वाई का डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाय डी एक्स बाय डी थीटा। वाई का डेरिवेटिव है माइनस बी कोसेक थीटा कॉट थीटा, और एक्स का डेरिवेटिव है माइनस ए कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया, ये माइनस साइन कैंसिल कर देंगे, एक कोसेक कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ये आया है बी अपॉन ए कॉट थीटा डिवाइड बाय कोसेक थीटा। इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो या फिर इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके आगे भी सॉल्व हो सकता है। ये हम इसको यहीं छोड़ देते हैं, ये इतना इनफ है। इसको कॉस अपॉन साइन करो, इसको 1 अपॉन साइन करो, आगे ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है x इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और y इज इक्वल टू लॉग ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको देखना है कि देखो ए स्क्वायर एम स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर में है। अब दो आ गए ना, ए आ गया और एम आ गया, तो परेशान होना है कि दोनों में से पैरामीटर कौन सा होगा। तो ए को भी पैरामीटर ले सकते हो, एम को भी ले सकते हो, कोई भी चलेगा। देखो क्योंकि दोनों स्क्वायर में, वैसे बेसिकली हम लोग ए को कांस्टेंट मान के चलते हैं, तो एम को क्या ले लेते हैं, पैरामीटर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू m निकालेंगे और y का विथ रिस्पेक्ट टू m निकालेंगे, ठीक है। अगर a से भी निकालोगे ना तो भी सेम ही आंसर मिलने वाला है उसमें। डिफरेंशिएट करते हैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू m, ठीक है। तो ये हो जाएगा dx अपॉन dm डी बाई डी एम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो डेरिवेटिव पहले रूट पे लगेगा तो हो जाएगा 1/2 रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और फिर रूट के अंदर डेरिवेटिव लगेगा डी बाई डी एम ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। 1/2 रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ए कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और एम स्क्वायर का हो जाएगा 2m। तो यहाँ पे क्या बचा है 2m/2 रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो dx अपॉन dm आया है m अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ये हमारा dx अपॉन dm हो गया। सेम y के लिए करते हैं, तो y पे लिखेंगे डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू m। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dm डी बाई डी एम लॉग ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ये हो गया। डेरिवेटिव पहले लॉग पे लगेगा और फिर ब्रैकेट के अंदर, जैसे यहाँ पे पहले रूट पे लगा था और फिर रूट के अंदर, तो ऐसे ही पहले लॉग पे लगेगा और फिर ब्रैकेट के अंदर। तो हम लोग पहले से सीख चुके हैं कैसे करना है इसको। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और फिर डी बाई डी एम ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ए स्क्वायर का कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा और ये 2m। इस तरह से हो गया है। ये आ गया 2m अपॉन
ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये है हमारा डी वाई अपॉन डी एम। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, तो लिखेंगे डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एम डिवाइड बाय डी एक्स अपॉन डी एम। डी वाई अपॉन डी एम ये है, इसको लिखेंगे 2m अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और डी एक्स अपॉन डी एम आया था ये m अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और ये हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, लिखेंगे इसको इनटू ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ऐसे होगा ना, इधर आएगा ये ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे तो ये कंबाइन हो सकता है, दोनों में बेस क्या है, ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर है ना। ये इसका क्या मीनिंग होता है, 2 बार रूट लिख सकते हैं ना इसको। ये तो हम लोग इसको लिखते हैं यहाँ पर 2 रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और ये यहाँ से कैंसिल हो गया, तो बचा है 2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ये छोटा मोटा जो सिंप्लीफिकेशन है ये सीख लो आप, क्योंकि आंसर सिंप्लीफाइड करके ही लिखना रहता है। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन में मैं वहाँ पे कोसेक और कॉट पे छोड़ दी थी, बता दी थी कि साइन और कॉस में कन्वर्ट करके कैंसिल करना है, कैंसिल करने के बाद ही तुमको फाइनल आंसर निकालना है। तो यहाँ पर भी जहां तक सिंप्लीफाई होता है वो सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है। दिखाई दे दो, प्रैक्टिस अच्छी करोगे ना, अपने आप दिखाई देगा कि देखो ये दोनों का बेस सेम है, तो ये यहाँ से कैंसिल होगा। यहाँ पे रूट में नहीं, इसका मतलब ये 2 बार रूट में लिख के एक रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनल आंसर बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू टेन थीटा। सिंपल सा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। लिखेंगे डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ये हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा डी बाई डी थीटा साइन थीटा, साइन का हो जाता है कॉस थीटा, ये आ गया dx अपॉन डी थीटा। सेम हम निकालेंगे अब y के लिए, y इज इक्वल टू टेन थीटा, ये क्वेश्चन में है, लिखेंगे y इज इक्वल टू टेन थीटा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, y का हो जाएगा dy बाई डी थीटा, d बाई डी थीटा, टेन का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों आ चुके हैं, कंबाइन कर देंगे, इसको लिखेंगे नाउ dy बाई डी एक्स होता है, y का डेरिवेटिव ऊपर आएगा, dy बाई डी थीटा डिवाइड बाय dx बाय डी थीटा। dy बाई डी थीटा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, और ये है हमारा कॉस थीटा। अब देखो इसको कंबाइन करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर है, 1 अपॉन कॉस है, 1 अपॉन कॉस सेक होता है ना, तो ये हो जाएगा, देखो कैसे, सेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा इज सेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा, सेक क्यूब थीटा हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है x इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा, y इज इक्वल टू b थीटा माइनस साइन थीटा। डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इसको, तो यहाँ पर डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ये हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा, a कांस्टेंट है, d बाई डी थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, a 1 कांस्टेंट है तो 0 माइनस कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, यहाँ प्लस हो जाएगा तो आएगा a साइन थीटा, ये आ गया dx अपॉन डी थीटा। अब y को डिफरेंशिएट कर लेते, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ये आएगा dy बाई डी थीटा b d बाई डी थीटा थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, b थीटा का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है वैसे थीटा का भी 1 हो जाएगा, माइनस साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा, ये हमारा आ गया dy बाई डी थीटा। कंबाइन कर देते इसको, लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा डिवाइड बाई
dx बाय डी थीटा। dy बाय थीटा क्या आया था, b 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय ये आया था a साइन थीटा। अब यहाँ पर हमको जो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फॉर्मूला इससे पहले 1.3 में भी कई बार आया था 1 माइनस कॉस थीटा का और साइन थीटा दोनों का। फिर से मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बार, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। याद होगा अगर 1.3 तक के वीडियो देखे हुए तो बहुत बार ये आया था यहाँ पर। और साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, ये दोनों वैल्यू में यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये हो जाएगा b क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइड बाय a, और ये है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, अब क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ से, ये 2 कैंसिल हो रहा है, ये एक साइन कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर बचा है साइन थीटा बाय 2, नीचे बचा है कॉस थीटा बाय 2, तो कंबाइन करके हो जाएगा टेन थीटा बाय 2। तो हमारा आंसर आएगा b अपॉन a टेन थीटा बाय 2। ये आ गया dy बाय dx। 1.3 तक के एक्सरसाइज में ये कई बार यूज हुआ है, देख लो फिर से अगर नहीं याद होगा तो। क्वेश्चन नंबर 6 है, x इज इक्वल टू t प्लस 1 बाय टी रेस टू a, y इज इक्वल टू a रेस टू t प्लस 1 बाय टी। अब यहाँ पर देखेंगे तो t तो ठीक है, t इज पैरामीटर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करने वाले हैं, लेकिन इसको समझोगे कैसे। देखो ये क्या है, ये है सपोज जिससे हम लोग पढ़ते हैं ना फॉर्मूला x रेस टू n और ये a रेस टू x, वो फॉर्मूला लगेगा। t देख के ऐसे इसमें टेंशन नहीं लेना। देखो मैं यहाँ बता देती हूँ साइड में कैसे होगा। ये जो टर्म दिखाई दे रहा है ना, इसको कंसिडर करो x रेस टू n पढ़ते थे ना हम लोग, x रेस टू n, तो ये n नीचे आता है और x रेस टू n माइनस 1 लिखते हैं ना, तो ये ऐसा डिफरेंशिएट होगा। और ये जो है ये क्या है, a रेस टू x है, a रेस टू x, ये a है और इसको x मानेंगे हम लोग, तो ये कैसे डिफरेंशिएट होगा, a रेस टू x log a, और फिर आगे जो है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये इस तरह से दिया हुआ है, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, x को विथ रिस्पेक्ट टू t और y को भी विथ रिस्पेक्ट टू t। लिखेंगे इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा dx अपॉन dt dy dt t प्लस 1 अपॉन टी रेस टू a। तो पावर को पहले नीचे लाते हैं और एक पावर कम कर देंगे, ठीक है, a माइनस 1 हो जाएगा। और फिर जो ब्रैकेट है उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डी बाई डी टी प्लस 1 अपॉन टी। टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 1 अपॉन का माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर होता है, ठीक है, याद होगा। ए टी प्लस 1 अपॉन टी ए माइनस 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। इसको भी यहीं इतना छोड़ देते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे कंबाइन करने के बाद, y का भी निकाल लेते हैं। डी वाई बाई डी टी ए रेस टू टी प्लस 1 अपॉन टी, ठीक है। ए रेस टू एक्स का क्या होता है, ए रेस टू एक्स, तो पहले सेम ऐसे ही लिखेंगे इसको, ए रेस टू टी प्लस 1 अपॉन टी, फिर लॉग ए आएगा और फिर इसका पावर का डेरिवेटिव डी बाई डी टी प्लस 1 अपॉन टी इज इक्वल टू ए रेस टू टी प्लस 1 अपॉन टी लॉग ए, सेम इसका भी टी का हो जाएगा 1 और इसका माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। अब कंबाइन कर देते हैं इसको, यहाँ कंबाइन करती हूँ मैं। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाय डी एक्स बाय डी टी। दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसकी क्या आई थी, ए रेस टू टी प्लस 1 अपॉन टी लॉग ए 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स के डेरिवेटिव की क्या आई थी, ये आई थी ए टी प्लस 1 अपॉन टी रेस टू ए माइनस 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट अब हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। देखो सिंप्लीफाई कैसे होगा, ये क्या है, ए रेस टू टी प्लस 1 अपॉन टी, ये क्या था, ये था हमारा, कहाँ गया, ये हमारा था y, ये था ना y, तो इसकी जगह पे y रखा जाएगा। और ये t प्लस 1 अपॉन टी रेस टू a माइनस 1 है,
a माइनस वन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बेस जो है इसकी पावर a भी है और -1 भी है, हम लोग इसको सेपरेट कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या रखती हूँ, y रखती हूँ और इसको सेपरेट करती हूँ। तो ये हो जाएगा y log a डिवाइड बाय a t प्लस 1/t की पावर a t प्लस 1/t की पावर -1। अब -1 पावर तो ऊपर जाएगी तो +1 हो जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे y log a t प्लस 1/t और नीचे बचा है ये क्या है, t प्लस 1/t रेज टू a, x है क्वेश्चन में, ये x दिया हुआ तो इसकी जगह हम लोग लिखेंगे x। ये हो गया a x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा y log a कैसे, t स्क्वायर प्लस 1 और t नीचे आ गया तो मैं अब डायरेक्ट लिख रही हूँ इसको। ये t स्क्वायर प्लस 1 को लिखते हैं हम लोग t स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई जो t बचेगा वो नीचे आएगा a x t। तो ये आया हमारा dy बाई dx। बोल चुकी हूँ पहले भी मैं, जहां तक हो सकता है वहां तक सिंप्लीफाई करना है इसको, और ध्यान दोगे तो आसानी से समझ में आएगा कि सिंप्लीफिकेशन क्या है इसमें। 7th क्वेश्चन है x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और y है सेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। 1.3 में हम लोग इसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, सब्स्टिट्यूशन मेथड देख रहे हो समझ में आ रहा होगा। ये कॉस इनवर्स है तो कैसे करते थे, कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस आना चाहिए, ये सेक इनवर्स है तो अंदर सेक आना चाहिए, तभी ये कैंसिल हो पाएगा। डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट नहीं करना, परेशान हो जाओगे। कॉस इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका सब्स्टिट्यूशन क्या है, डी का सब्स्टिट्यूशन क्या है, t की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे tan थीटा, तब जाके ये बन जाएगा साइन का फॉर्मूला। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। लिखेंगे पहले पुट t इज इक्वल टू tan थीटा। 1.3 में बहुत अच्छे से हम लोग सॉल्व कर चुके हैं इसको। थीटा इज इक्वल टू, थीटा निकालना पड़ता है, tan इधर जाएगा, tan इनवर्स t सब्स्टिट्यूट करते, x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला बनता है, ये बनता है साइन का फॉर्मूला। ठीक है, कॉस इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का। ठीक है, साइन, अब देखो ये कॉस इनवर्स है, ये साइन है, पता है कन्वर्ट कैसे करते हैं इसको, π/2 में से माइनस कर दो तो कॉस इनवर्स, अब साइन नहीं लिखेंगे कॉस लिखेंगे, कॉस लिखेंगे और जो एंगल है उसका π/2 में से उसको माइनस कर देंगे। कॉस इनवर्स का कॉस कैंसिल हो जाएगा तो π/2 माइनस 2 थीटा हो गया। अब थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, tan इनवर्स, π/2 माइनस 2 tan इनवर्स t, ये है हमारा x। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू t, t है ना, तो dx अपॉन dt, π/2 का 0 2 और tan इनवर्स t का आएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर। तो dx अपॉन dt हो जाता है -2/1 प्लस टी स्क्वायर। ये x का हो गया है सेम। अब y का निकालेंगे, सब्स्टिट्यूशन सेम यूज करेंगे उसमें भी हम लोग, यही t की जगह पे क्या रखेंगे tan थीटा। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमको मालूम आइडेंटिटी से 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा, बाहर आ जाएगा रूट से, सेक इनवर्स सेक थीटा, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली कैंसिल हो जा रहा है। ये आ गया थीटा, y आ गया थीटा, थीटा रखेंगे tan इनवर्स t, y इज इक्वल टू tan इनवर्स t। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, लिखेंगे डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू t, y का हो जाएगा dy बाई dt, d बाई dt tan इनवर्स t, tan इनवर्स का 1/1 प्लस टी स्क्वायर। ये आ गया हमारा y का भी डेरिवेटिव। अब दोनों को कंबाइन कर देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt डिवाइड बाई dx बाई dt। dy बाई dt क्या है, 1/1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई x का डेरिवेटिव क्या आया था, -2/1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, आंसर आएगा -1/2। ये आ गया हमारा dy बाई dx। 1.3 में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं इसी से फॉर्मूले के ऊपर।
प्रैक्टिस करो उसकी, आसानी से आ जाएगा ये भी। 8th क्वेश्चन है x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 4t³ माइनस 3t और जो y है वो है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन t। यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन यूज होने वाला है। ये क्या लिखा हुआ है 4t³ माइनस 3t। याद होगा ये 3 को देखे क्या समझ में आ रहा है, ये 43 है और 43 किसका फॉर्मूला होता है, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। यानी हम लोग यहाँ पर t की जगह पे क्या रखने वाले हैं, कॉस थीटा रखने वाले हैं। 1.3 की प्रैक्टिस अच्छी रखो, ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। t की जगह पे हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा, लिखेंगे पुट t इज इक्वल टू कॉस थीटा। आगे समझ में आ जाएगा, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स t। जहाँ t है वहां पे क्या रख देते हैं हम लोग, कॉस थीटा। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अभी दिखाई दिया ना, ये फॉर्मूला किसका बनता है, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला है ये। तो ये हो गया कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा। कॉस इनवर्स कॉस कैंसल, आ गया ये 3 थीटा। x थीटा की जगह पे क्या आएगा, कॉस इनवर्स t। x इज इक्वल टू 3 कॉस इनवर्स t। अब डिफरेंशिएट करेंगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू t, विथ रिस्पेक्ट टू t। x का dx अपॉन dt 3 d बाई डी टी कॉस इनवर्स t। कॉस इनवर्स का होता है -1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये आ गया -3 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये आ गया हमारा dx अपॉन dt। सेम y के लिए भी कर लेते। y का है y इज इक्वल टू, अच्छा y इसमें भी डायरेक्टली मैं क्या रखती हूँ, t के जगह पे कॉस थीटा रखने वाली हूँ। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस थीटा। स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या लिखा जाएगा अगले स्टेप में, tan थीटा। tan इनवर्स tan थीटा, ये है y। tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा तो y आएगा थीटा और थीटा क्या है, कॉस इनवर्स t। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स t। डिफरेंशिएट करेंगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू t। dy बाई डी टी कॉस इनवर्स का -1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ये x और y का डेरिवेटिव हो चुका है। कंबाइन करेंगे, निकालेंगे dy बाई डी एक्स। नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी डिवाइड बाय dx बाई डी टी। dy बाई डी टी क्या है, -1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय x का क्या है, -3 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। देखो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये रूट और ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो आंसर बचा है 1/3। ये आ गया dy बाई डी एक्स का आंसर। सब्स्टिट्यूशन से फॉर्मूला बन जाता है, सब्स्टिट्यूशन करेक्ट करना है तो सही फॉर्मूला बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। पैरामेट्रिक सॉल्व करना काफी आसान है। हमको जो 1.3 तक जो डेरिवेटिव हम लोग सीखे बस वही है। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर क्या है, x अलग दिया है, y अलग दिया है, दोनों को साथ में कंबाइन करना होता है। तो अब तक के सारे वीडियोस की प्रैक्टिस करो। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। माय नेम इज शाज़।